हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल और मैं आज आप लोग को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है मैं क्लास 12th का फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का करीब आता है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए जरा हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक करते हैं। तो आइए जरा देखेंगे हम क्या क्या चीज है। तो ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं? कहेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी हम जो घर में लाइट आती है, जो खंबे से लाइट हमारे घर में आती है, उस लाइट को हम या तो कम कर सकते हैं या तो अधिक कर सकते हैं। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर की सहायता से। ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर जो है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं। यानी यह जो ट्रांसफार्मर है, यह केवल जो लाइट खंभे से आई हुई एसी वाला जो प्रत्यावर्ती धारा है, केवल उसी के साथ काम करता है। जो बैटरी से बनी हुई धाराएं होती है, जो दिष्ट धारा, उसे डीसी भी कहते हैं, उस पे काम नहीं करती। यह केवल एसी करंट पे ही काम करती है। तो इसके बाद जरा देखेंगे कि यह ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, कार्य के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। तो हम कहेंगे ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे जो है स्टेप अप भी कहते हैं। इसमें जो है प्राथमिक फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्राथमिक फेरों की संख्या है, ये क्या है? द्वितीयक फेरों की संख्या। प्राथमिक फेरों की संख्या का मतलब ये होता है जिसमें हम लाइट दे रहे हैं, लाइट हम देंगे ट्रांसफार्मर में, तो उसे वो प्राथमिक कुंडली होगा। जो हमारा निकालेगा, आउटपुट जो निकालेगा वो द्वितीयक कुंडली होगा। तो इसमें जो है फेरों की संख्या जो प्राथमिक में कम होगा, और यहाँ पे बनाया गया है, देखिए इसमें प्राथमिक में फेरों की, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1 2 3 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ प्राथमिक में कम है और द्वितीयक में अधिक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह क्या होगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। और दूसरा हम देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब बहुत ज्यादा अगर लाइट हो गई है तो उसको कम करना हो तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीयक फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 है और द्वितीय कुंडली में 1 2 3 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये उसके प्रकार हो गए ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब आएंगे, देखेंगे इसके बनावट के। अब हम जो है बात करने जा रहे हैं बनावट के बारे में। कि अभी आप लोगों ने देखा था कि ट्रांसफार्मर का एक चित्र यहाँ पे बनाया गया था, तो वह ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। तो ट्रांसफार्मर की बनावट की अगर बात करें तो इसमें नर्म लोहे की पट्टियां को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटली क्रोड बनाते हैं। उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, वो एक के ऊपर एक रखकर एक क्रोड बनाते हैं तथा उसमें बहुत सारे तांबे के फेरे से, तांबे के तार से उसको लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। वह 2 अलग अलग कुंडलियां, जो एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं? जो स्रोत से हम जोड़ते हैं, जिस स्रोत से ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं उसे प्राथमिक कुंडली, और जिसको जो है अपने घर में यूज करना है, विद्युत उपकरण से यूज कर मतलब में जोड़ते हैं, उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे उसे क्या कहते हैं? मोस्टली इसमें बताया है कि प्राथमिक कुंडली को स्रोत से जोड़ दिया जाता है। प्राथमिक कुंडली को, जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को स्रोत से जोड़ देंगे और जो द्वितीय कुंडली है उसको अपने घर में लगे विद्युत उपकरण से जोड़ देते हैं। तो कार्यविधि अगर हम देखेंगे, कार्यविधि क्या होता है? तो फैराडे कार्यविधि के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि हम जब हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। कार्यविधि में आपको यही करना है
कि जब हम प्राथमिक कुंडली में ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे मतलब धारा जाने के कारण जो है द्वितीय कुंडली में भी विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। अब वहां से उत्पन्न हो जाएगी तो हम देखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम, फैराडे के नियम से क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल जब जो दिया जा रहा ईपी बराबर क्या होगा, माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, उसको ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें फिर एनएस और एनपी क्या है, एनएस एनपी जो होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है और जो एनपी होता है वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में भी फेरों की संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1/2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही करेंगे तो ये जो डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी और डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी इन दोनों में सेम है, इस वजह से कट जाएगा। तो ईपी बटे ईएस इक्वल टू एनपी बटे एनएस हो जाएगा। यानी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल बटे जो है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल जो किसके बराबर हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के बराबर बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए अगर मैं बात करूं तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है में निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के आपस में बराबर होते हैं, बराबर होंगे। तो वहां पर हम देखेंगे जो निवेशी शक्ति को पीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, निर्गत शक्ति को पीएस से कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं P बराबर V इंटू आई से, तो यहाँ पे P बराबर वी आई चूंकि प्राइमरी था तो इस वजह से यहाँ पे Vp Ip इक्वल टू Vs और Is हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो Ip बटे Is इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs बटे Vp हो सकता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि Ip जो होता है प्राथमिक कुंडली में धारा की संख्या है, जो Is है द्वितीय कुंडली में धारा की संख्या है, और Vp जो है प्राथमिक कुंडली में वोल्टता और Vs है द्वितीय कुंडली में वोल्टता। और एक और आता है जो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो उसका एक फार्मूला होता है यहाँ पे निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति जो होता है जो हम देते हैं तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100 होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो ट्रांसफार्मर था यह मोस्टली 4-5 नंबर का आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है